सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हेमंत एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानने वाले हैं सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के जीवन में क्या-क्या बदलाव लेकर आने वाला है। 16 जुलाई को सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह राशि परिवर्तन रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होने वाला है। सूर्यदेव एक राशि में कम से कम 1 महीना अवश्य रहते हैं। आज का गोचर फलादेश जन्म राशि पर आधारित रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्यदेव हमें जीवन में क्या-क्या प्रदान करते हैं तथा मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसे रहने वाली है, नौकरी में क्या योग बनते दिख रहे हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, व्यापार क्षेत्र में क्या बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है और भाग्य का कितना साथ मिलने वाला है, यानी संपूर्ण विश्लेषण के साथ। अगर आप लोग अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। कहते हैं स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है और दान करने से धन की शुद्धि होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्यदेव हमें जीवन में क्या-क्या प्रदान करते हैं। हमारे हमारे जीवन का सेल्फ कॉन्फिडेंस सूर्यदेव से आता है, आत्मबल की वृद्धि सूर्यदेव प्रदान करते हैं, हमारे पिता सूर्यदेव से आते हैं, हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारे पुराने रीति रिवाज सूर्यदेव से आते हैं, हमारे जीवन का मान सम्मान सूर्यदेव प्रदान करते हैं। इसके अलावा पुराणों में एक छोटी सी कथा सूर्यदेव के विषय में बताई गई है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि प्राचीन समय में सूर्यदेव का प्रकाश बहुत ही तीव्र असहनीय था, जिसको मानव जीवन के लिए सहनीय बनाने के लिए विश्वकर्मा जी ने अपने बल कौशल से सूर्यदेव की रोशनी को काट करके उन रोशनी के द्वारा भगवान शिव जी का त्रिशूल बनाया, विष्णु जी का चक्र बनाया, कुबेर जी की पालिका का निर्माण किया। तो इस प्रकार उसके बाद सूर्य भगवान का वह प्रकाश, उनकी वह एनर्जी, रोशनी मानव जीवन के लिए उपयोगी हो सकी। इसके अलावा कूर्म पुराण में यह कथा आई है कि सभी 8 ग्रहों का पूजन सूर्य ग्रह में किया जा सकता है, यानी केवल सूर्य ग्रह की पूजा करने से 8 ग्रहों के प्रकोप शांत होने शुरू हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने से मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। मेष राशि वालों के दूसरे भाव में मंगल और गुरुदेव विराजमान है। चौथे भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं। छठे भाव में केतु, 8वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में शनि और 12वें भाव में राहु। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सूर्यदेव मेष राशि वालों के कौन से भाव के स्वामी बनते हैं। फिर जानेंगे कि किस भाव में बैठे हैं। फिर जानेंगे किन ग्रहों के साथ हैं। फिर जानेंगे कि सूर्यदेव की दृष्टि कहाँ आ रही है। फिर जानेंगे कि सूर्यदेव पे किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, यानी संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो बढ़ते हैं। मेष राशि वालों के दूसरे भाव में मंगल और गुरुदेव विराजमान है, तो मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति तो बढ़िया रहने वाली है। दूसरी बात, मेष राशि वालों के सूर्यदेव 5वें भाव के स्वामी है। 5वां भाव त्रिकोण हमारे प्रेम प्यार, हमारी शिक्षा दीक्षा का रहता है। तो पंचम स्वामी सूर्य आ गए हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव केंद्र भाव कहा जाता है। तो मेष राशि वालों के लिए केंद्र त्रिकोण का संबंध बहुत अच्छा यहाँ बन गया। तो सूर्यदेव मेष राशि वालों के लिए प्रेम प्यार के लिए बढ़िया रहने वाले हैं। शिक्षा दीक्षा में बढ़ोतरी की संभावनाएं दिख रही हैं, कुछ नई शिक्षा ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। एक बात का यहाँ जरूर ध्यान रखें कि सूर्यदेव यहाँ पे बुध और शुक्र के साथ भी हैं। तो शुक्र यानी प्रेम प्यार का भी कारक होता है। थोड़ा सा मेष राशि वाले अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ या किन्हीं के साथ प्रेम करते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा क्रोध ना करें, क्योंकि सूर्य एनर्जी, एक्शन और प्रकाश के एनर्जी के देवता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अति, कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, तो किसी प्रकार की अति ज्यादा एनर्जी ज्यादा होना भी सही नहीं होता। तो यहाँ पे सूर्यदेव की इस बात का जो ध्यान रखें। दूसरी बात, सूर्यदेव चौथे भाव में है। चौथा भाव हमारी माता का, यानी मातृ सुख की वृद्धि मिलने वाली है मेष राशि वालों के लिए। भूमि का घर है तो भूमि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यहाँ पे कोई नई जमीन लेने की सोच रहे हैं, मकान बनाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वाहन सुख की प्राप्ति होगी क्योंकि सूर्य बुध शुक्र का बहुत अच्छा योग बन गया है। एक बात का जो ध्यान रखें कि शुक्र सूर्य की शत्रुता भी है, तो शुक्र यानी कि वाहन जब चलाएं तो उसको सावधानी से चलाएं। माता, भूमि, वाहन
और सुख का भी चौथा स्थान है, तो सुख की भी वृद्धि होगी। एवं चौथा स्थान जनता का कहा जाता है, तो जनता यानी कि समाज से आपको मान सम्मान भी पूर्ण रूप से मिलने वाला है। इसके अलावा मेष राशि वालों के 8वें भाव में 16 जुलाई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, तो 8वां भाव यानी हमारे जीवन का अकारण चिंता का भाव, यानी मेष राशि वालों के लिए 2 दिन चंद्रमा 2 दिन एक राशि में रहते हैं, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि के यानी नीच राशि के हो गए, तो अकारण चिंता हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है 2 दिन का। इस बात का जो ध्यान रखें मेष राशि वाले। उपाय क्या करना है यह हम बाद में बताएंगे। अब मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव उनके 10वें घर में देख रहे हैं। 10वां घर हमारे व्यापार का, हमारे कर्म का है, तो मेष राशि वाले इतने व्यापारिक लोग हैं, कर्मिक लोग हैं, व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। कोई नया व्यापार लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं और यहाँ पे व्यापार में लाभ मिलेगा। इस बात का जो ध्यान रखें, अगर कहीं पार्टनरशिप करें, साझेदारी में कोई कार्य करें, तो वहां पे सोच समझ करके इसको करें। तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि मेष राशि वालों के व्यापार क्षेत्र में आ रही है, तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमने सूर्यदेव के भाव को भी जाना, किस भाव में आ गए उस भाव से संबंधित चीजों को भी जाना, सूर्यदेव की दृष्टि किस भाव में आ रही है उस बात को भी जाना। अब जानेंगे कि सूर्यदेव पे किस ग्रह की दृष्टि है और क्या हमें सावधानी बरतनी है। सूर्यदेव पे 5वीं दृष्टि है 12वें घर में बैठे राहु की, और कहते हैं राहु की दृष्टि शुभ कारक नहीं मानी जाती है। तो पंचम दृष्टि राहु की है, तो 12वां भाव होता है हमारी विदेश यात्रा का, हमारे अनावश्यक खर्चों का, हॉस्पिटलाइजेशन का, स्वास्थ्य का। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, व्यर्थ की यात्रा भी हो सकती है, व्यर्थ के किसी प्रकार के वाद विवाद से ना उलझे, और अजनबी लोगों से तो खास कर, ताकि राहु का यह बुरा प्रभाव मेष राशि वालों के जीवन में इस समय ना आए। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कि मेष राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं। मेष राशि वाले सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल में रोली मिला करके ओम सूर्या नमः इस मंत्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। और चंद्रदेव नीच के हैं, तो चंद्रदेव को भी कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करने से चंद्रदेव की शुभता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा चांदी का छल्ला पहन सकते हैं चंद्रदेव के लिए, और सूर्यदेव के लिए भी श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ कारक बन जाएगा। कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राधे।